वीडियो नंबर 79, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, एग्जाम के लिए 100% श्योरिटी वाला प्रमेय है एग्जाम के अकॉर्डिंग। और वैसे भी पाइथागोरस प्रमेय बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे चैप्टर्स में ये अपन यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। ओके, आपको अच्छी तरह समझना है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग शेष भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें समकोण बनाने वाली जो दो भुजा होती है उनके वर्गों का योग शेष भुजा होती है उसके वर्ग के बराबर होता है। अब समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाती है वो दोनों भुजाएं कौन सी होती है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। उन दोनों के वर्गों का योग शेष भुजा जो होती है वो कर्ण होता है, उसके वर्ग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब देखो, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अपन को उसके तीन अंगे, पक्ष, साध्य और उत्पत्ति। पहले पक्ष लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में एंगल B 90 है। ये त्रिभुज ABC है और एंगल B कितना है, 90 का। क्योंकि अपन क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, तो त्रिभुज ABC में एंगल B को अपन ने 90 डिग्री का लिया। जो दिया है वो पक्ष है। साध्य जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB² प्लस BC²। ये समकोण बनाने वाली भुजा है AB और BC, इन दोनों के वर्गों का जोड़ शेष भुजा कौन सी है, AC, इसके वर्ग के बराबर। मीन्स AB² प्लस BC² बराबर AC²। ये सिद्ध करना है। प्रूफ, उत्पत्ति। उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले एक रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं, एक BD बनाते हैं जो AC पर लंब है। ओके, त्रिभुज ABC में BD परपेंडिकुलर AC, मीन्स BD AC पर लंब है, ऐसी एक अपन ने भुजा बनाई। जिससे क्या होगा, AD प्लस DC क्या हो जाएगा, AC दो भागों में विभाजित हो जाएगी, AD और DC को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, AC। अब देखो, यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं अपन। एक तो त्रिभुज ले रहे हैं ABD और दूसरा ले रहे हैं ABC। ओके, एक तो ये पूरा ले रहे हैं और एक इसके अंदर वाला ABD। इन दोनों त्रिभुज में क्या है, देखिए, एंगल BAD इस वाले त्रिभुज में है और एंगल BAC इस त्रिभुज में भी है। तो एंगल A तो कैसा है, कॉमन है दोनों में। ओके, एंगल A कैसा है, कॉमन। BAD त्रिभुज में भी है और BAC में भी है। तो एंगल BAD इक्वल टू BAC है। सेकेंड, ABC त्रिभुज ABC में एंगल B अपन ने कैसा लिया था, समकोण लिया था। और त्रिभुज ABD इसके अंदर ये कैसा है, समकोण है। तो लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADB। इसको क्या लिखेंगे, ADB। ये क्यों समान है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समकोण है। अभी देखो, अपने पास एक शर्त थी समरूपता की कि समकोण भुजा प्रमेय से एक समकोण है। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे, समकोण भुजा प्रमेय से। अभी देखो यहाँ पे ABD और ABC, इसमें AB दोनों में कॉमन है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, AB बराबर AB दोनों में कैसी है, कॉमन है। ओके, देखिए, ABD इसमें भी AB भुजाएं और ABC इसमें भी AB भुजाएं। ओके, तो अभी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, समकोण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, उनकी अनुरूप भुजाओं का अनुपात समान होता है। मीन्स AD की अनुरूप भुजा AB है, ठीक है। AD अपॉन AB बराबर AB अपॉन AC। देखो, AD इसकी संगत भुजा AB है। ओके, और इस त्रिभुज की AB भुजा ABC के AC के बराबर संगत भुजा हो जाएगी, अनुरूप भुजा। ओके, तो AD अपॉन AB बराबर AB अपॉन AC। क्यों, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। समरूप त्रिभुज के अनुरूप भुजाओं का अनुपात समान होता है, वो कंडीशन अपन ने लिखा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB इंटू AB² इक्वल टू AD इंटू AC। ओके,
वीडियो 79 कंटिन्यू है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, यहाँ से। ओके, इसी प्रकार अपन दूसरा लिखेंगे। ये तो लिखा अपन ने कौन सा, ए बी स्क्वायर का, ए बी स्क्वायर को क्या लिखा, ए डी इंटू ए सी। इसी प्रकार ये त्रिभुज लेना है, लेकिन वो अभी आपको सीधा लिखना है। इसी प्रकार करके बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी। ए बी स्क्वायर क्या लिखा था, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी। ओके, वो अपन ने लिखा। इसी प्रकार बी सी स्क्वायर बराबर डी सी इंटू ए सी, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ए बी स्क्वायर जोड़ेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ना है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को जोड़ना है। इसमें इसको जोड़ना है और इसमें इसको जोड़ना है। ओके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, इन देखो ए सी और ए सी कॉमन निकाला तो यहाँ पे ए डी रहेगा, यहाँ पे डी सी रहेगा। ए सी ए डी प्लस डी सी, जो अपन ने शुरू में लिखा था कि बी डी परपेंडिकुलर ए सी, जिससे क्या होगा ए डी प्लस डी सी, इसका मान किसके बराबर है, ए सी। तो यहाँ पे देखो ए डी प्लस डी सी, इसका मान क्या है, ए सी रखा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। और ये क्या है अपना पाइथागोरस प्रमेय, सिद्ध हो गया। ओके, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और वैसे भी इस प्रमेय का बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है। आपको बहुत अच्छी तरह 4 से 5 बार समझना है और उसके बाद खुद करने की कोशिश करना है, और आपको बिना देखे ये प्रमेय अच्छी तरह आना चाहिए। ओके, थैंक यू।